अपग्रेड हुए। दो चीज अलग अलग हैं। पुराने लगे हुओं को अपग्रेड किया है कि दो अलग लगाए हमारे ऊपर, ये पूछना चाहता हूं मैं। किसी के ऊपर नहीं लगाए। और आप अगर चाहें तो मैं आपके साथ चल लेता हूं। इसका एक्सेस कहाँ है? 15 मिनट के लिए विधानसभा को आप एडजॉर्न कर दो और इसका एक्सेस मैं दिखा देता हूं कहां पे। कौन देखता है? कौन वो एक्सेस देखता है इन दो कैमरों का? इसको भी यूट्यूब से आप जारी करो ना। आप हमको गुमराह करना चाहते हो? हमको गुमराह करना चाहते हो आप लोग? हमको गुमराह मत करो। इन दो कैमरों का एक्सेस भी यूट्यूब पे है या नहीं है, आप बताइए। जो आपको बताना था बता दिया। अब ऐसा नहीं चलेगा, ये जबरदस्ती नहीं चलेगी। आप बताइए सदन के अंदर, आप सदन के अंदर बताइए कि इसका एक्सेस है या नहीं है, यूट्यूब पे इसका एक्सेस है या नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, जब बात हो रही है तो क्लियर होनी चाहिए। इन दो कैमरों का भी यूट्यूब पे एक्सेस है या नहीं है? जब सारे कैमरों का यूट्यूब पे एक्सेस है, मैंने स्टेटमेंट दे दिया। मैं सदन के नेता यहाँ पे मौजूद है, सदन के नेता सदन के अंदर मौजूद है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो इसके अंदर इस विधानसभा के आप जवाब दीजिए। सदन के नेता, मेरा आग्रह है आपसे कि आप इस चीज को क्लियर कीजिए कि ये कैमरे किसके इशारे पे लगाए जा रहे हैं। माननीय सदन के अगस्त 1947 को सपोटरा तहसील के आडा डूंगर ग्राम में हुआ। आपने बीए प्रथम वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त की। प्रभुलाल पटेल 9वीं राजस्थान विधानसभा में सपोटरा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस आई के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य रहे और संसदीय परामर्शदात्री समिति के भी आप सदस्य रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में श्री पटेल ग्राम पंचायत आडा डूंगर के सरपंच तथा पंचायत समिति सपोटरा के उप प्रधान रहे। आप ग्राम सेवा सहकारी समिति आडा डूंगर के अध्यक्ष भी रहे। श्री प्रभुलाल पटेल का दिनांक 21 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। मैं अपनी तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे। गत दिनों हुई अतिवृष्टि एवं प्राकृतिक आपदा में देश एवं प्रदेश में कई व्यक्ति दिवंगत हो गए। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि के कारण कई मकान भी ढह गए तथा जिनमें दबने के कारण भी कई व्यक्तियों का देहावसान हो गया तथा संपत्ति को भारी क्षति पहुंची। प्रदेश के विद्यालयों के भवन गिरने के कारण भी विद्यार्थियों का देहावसान हो गया। गत दिनों राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में भी कई व्यक्तियों का देहावसान हो गया। यह सदन अतिवृष्टि, प्राकृतिक आपदाओं, विद्यालयों में हुए हादसों तथा सड़क दुर्घटनाओं में दिवंगतों के प्रति तथा विभिन्न दुर्घटनाओं में दिवंगत हुए लोगों के प्रति शोक प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत को शांति के लिए प्रदान करें। विधानसभा की आप देख सकते हैं, विधानसभा की कार्यवाही यहाँ पर चल रही थी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है, पक्ष विपक्ष। और आपको ध्यान होगा आज जो विधानसभा के अंदर मुद्दा गरमाया रहा, जासूसी कांड पर बवाल मचा हुआ है। 131 के माध्यम से ध्यान आकर्षण पे बोलने का मौका दिया। कोई मैं इस सदन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर 1 मिनट
आप सिर्फ भेज दें, उसको जोड़ देंगे। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर शहीद हुए हैं। अगर हम वो हो लोग चुका। नहीं हुआ सर, मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। सुरेंद्र शहीद हुआ है, उनको भी अगर यहाँ उसको पे जोड़, ठीक है, उसको जोड़ देते हैं। और एक और है व्यवस्था का प्रश्न सर। कल जो बिल पास हुआ उसमें कल वाली बात नहीं, अभी नहीं सर, आपने प्लीज, शोक हमें प्रस्ताव का मैंने आपत्ति है। ऐड कर लिया। माननीय सर, अध्यक्ष सर महोदय। आपत्ति है मुझे, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। गोपाल जी शर्मा जो माननीय सदस्य हैं, उन्होंने ये बात कही कि कैमरे इसलिए लगाए गए हैं कि जब आप लोग धरने पे बैठते उन्होंने हो। क्या कहा इसका नहीं। उत्तर मैं नहीं दूंगा। नहीं, एक्सपेंज करवाओ उसको, एक्सपेंज करवाने के लिए कह रही हूँ। उन्होंने कहा रात को आप क्या कुकरूती ऐसी करते कोई हो? भी आपत्तिजनक बात होगी तो उसको मैं देख लूंगा। आप इसको तो माननीय देखना अध्यक्ष चाहता हूं महोदय। कि ये 2 कैमरे आप आ जाना। YouTube से जुड़े हुए कि नहीं है। विधानसभा नियम अध्यक्ष 131 के अंतर्गत मैं ये माननीय 2 कैमरे YouTube से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, ये तो क्लियर करो। 2 मेरे कैमरे को जो YouTube उत्तर से कहना जुड़े था हैं कि आपको नहीं दे दिया। जुड़े? माननीय अध्यक्ष महोदय। डर क्या, अध्यक्ष ओपन जी, है, तो बताओ। विधानसभा की सबके प्रक्रिया ऊपर है। नियम नहीं तो इनको भी YouTube से 131 जोड़ो, के माध्यम से इनको भी YouTube से जोड़ो आप। आप माननीय ध्यान आकर्षित करो केवल। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जब नियम आप इस पे 131 चर्चा के करा रहे ये भी अंतर्गत बता दो, ये ये चर्चा तो दोनों नहीं करा। कैमरे YouTube से जोड़े हैं कि नहीं जोड़े? राम जी, अगर कैमरा लगा दो तो ऐसी 12 क्या जिले प्राइवेसी में है? हो रही क्या अवैध प्राइवेसी? खेर ये कटाई आपके सदन के नेता से व पूछो। तेंदुए मत्ते की तुड़वाई व आपके वन सदन विभाग के के नेता से कार्य में पूछो। हो रहे भ्रष्टाचार प्राइवेसी के है? संबंध में अपने घरों में इस लगवा पर लो। किस चीज का डर है? सदन कैमरे से? क्या हो गया? इस चीज का आकर्षित डर है? करना चाहूंगा तो जरा तेज हमारे तो तेज बोलने से सच छुपता नहीं आप लोग लगवाओ ना। है। किस चीज से आप प्राइवेसी लोग है? लगाओ, अपने घरों में लगवाओ आप लोग। अन्य क्या अध्यक्ष मतलब महोदय, है? या विधानसभा में जनता की आवाज उठाने आते हैं, किशनगंज से आने जनता वाले की बात माननीय रखने के लिए विधायक आते महोदय हैं। ने या कोई मजाक बना रखा जो है, ध्यानाकर्षण यहाँ की प्रस्ताव नियम रखा परंपरा है, यहाँ की मर्यादाएं उसके सब खत्म कर संदर्भ दिया में आप मैं ये लोगों ने। कहना चाहूंगा ये कि क्या मजाक बना रखा है? 12 जिले में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कराए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों में भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताओं, अवैध अतिक्रमण एवं अवैध कटान आदि इत्यादि के संबंध में एक बात का जवाब दे दो निम्नलिखित बस। की ये शिकायतें 2 प्राप्त हुई कैमरे हैं। YouTube से जुड़े हुए हैं, शासन नहीं जुड़े? सचिव के बस एक चीज पत्रांक का जवाब दे दीजिए। 14 वन विविध इन 2 कैमरों का 2024 दिनांक कंट्रोल कहाँ है? 13/5/2025 सीएम साहब आप ही 12 जिले में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किए सीएम जा साहब रहे आप बोलिए, भ्रष्टाचार आप के सदन के संबंध नेता में यहाँ पे मौजूद है, आम जन की शिकायत सदन के नंबर नेता 2 मौजूद है। वन संरक्षक उपमंडल आप तो कुछ वन मंडल बोलिए। 12 द्वारा या विभिन्न पूरी योजनागत सरकार करवाए जा रहे जासूसी विकास कराने में कार्यों लगी हुई के भ्रष्टाचार के आप कह संबंध रहे हो में मंत्रियों की जासूसी, आप डॉक्टर विधायकों ललित की मीणा जासूसी, माननीय विधायक का आपके पत्र दिनांक कैबिनेट मंत्री की 18/4/2025 ये क्या मतलब हो गया? एवं ये क्या मतलब हो गया 27/5/2025 माननीय 12 जिले में अवैध कटान अतिक्रमण एवं विकास कार्यों की अनियमितता के संबंध नेता भी में मौजूद है। श्री ये विपिन 2 मेहता कैमरे एवं कौन अन्य से की हैं? शिकायत ये जो 2 माननीय कैमरे अध्यक्ष हैं, महोदय, ये जो उप वन संरक्षक 12 द्वारा वन विभाग के कार्यों में भ्रष्टाचार के संबंध में माननीय विधायक श्री प्रताप सिंह आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? विधायक छबड़ा 12 की शिकायत दिनांक ये 6 दो 4 कैमरे हटाओ आप। 2025 उप वन माननीय अध्यक्ष संरक्षक महोदय, 12 द्वारा रोक के मेरा बावजूद विरोध है। भी कार्य या तो ये 2 एवं कैमरे भुगतान हटाइए, करवाए या इनको YouTube अतिक्रमण से के जोड़िए। झूठी कार्रवाई करने इनको YouTube एवं से अन्य जोड़िए अनियमितताओं या के इनको संबंध में हटाइए। डॉक्टर ये ललित पर्सनल मीणा के लिए के नहीं है। माननीय विधायक किशनगंज शाहबाद की शिकायत दिनांक 11/7/2025 12 जिले में वन विभाग में लगभग सत्ता पक्ष और 51 करोड़ बजट के कार्यों को सत्यापित कर भुगतान करने के संबंध में श्री हेमराज मीणा पूर्व विधायक का शिकायती हमारी पत्र प्राइवेसी पे दिनांक 8/9/2025 ये गलत है, ये क्रम तरीका संख्या गलत है। 3 व 4 पर अंकित शिकायतों के संबंध में इस कार्यालय के आदेश दिनांक 27/3/2025 द्वारा हमारा घोर विरोध है मुख्य इस वन चीज से। संरक्षक जयपुर को नहीं, प्रारंभिक परंपरा जांच है। अधिकारी नियुक्त किया गया था। मुख्य मुख्यमंत्री वन जी संरक्षक तीसरी बार जयपुर है द्वारा और तीसरी बार न डीजी है, न चीफ सेक्रेटरी है, न प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। प्रतिवेदन क्या प्रस्तुत मजाक किए बना गए रखा है? जिन गैलरी पर खाली कार्रवाई पड़ी है, के अधीन है। तीसरी क्रम बार संख्या सीएम 5 पर है, अंकित गैलरी खाली पड़ी है। डॉक्टर ललित ये मीणा क्या माननीय विधानसभा विधायक का मजाक किशनगंज बना रहे हो? शाहबाद जिला 12 की क्यों शिकायत की विधानसभा जांच का करने मजाक हेतु बनवा रहे हो? इस अधिकारी कार्यालय आते के नहीं सम है। संख्यक सीएम आने आदेश के के बाद बाद नहीं आते। 13/90 तो भी नहीं रहते। दिनांक 4/9/2025 करना चाहूंगा के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन सुरक्षा राजस्थान जयपुर को प्रारंभिक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। वन मंडल 12 के संबंध में प्राप्त हो रही निरंतर शिकायतों के दृष्टिगत हम लोगों ने प्रकरण के विस्तृत एवं गहनता से जांच करने हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी समकक्ष आदेश क्रमांक 1390 दिनांक 4/9/2025 को अधिलंघित करते हुए मुख्य संरक्षक समन्वय कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख राजस्थान जयपुर को प्रारंभिक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उप वन संरक्षक 12 द्वारा
निरंतर अनुशासनहीनता और राजकार्य में लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसके लिए इनके विरुद्ध निम्न अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन एवं लंबित है। शासन उप सचिव वन विभाग राजस्थान जयपुर के ज्ञापन संख्या P13/1/2025 दिनांक 25/2/2025 द्वारा श्री अनिल यादव उप वन संरक्षक 12 को CCA नियम 17 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किया गया है। शासन उप सचिव वन विभाग राजस्थान जयपुर के ज्ञापन संख्या 13/16/1/2024 दिनांक 16/5/2025 द्वारा श्री अनिल यादव वन संरक्षक 12 को CCA नियम 17 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किया गया है। कोई जासूसी नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त उप वन संरक्षक 12 के जिले के संबंध में कई बार जनप्रभूमि पर अवैध अतिक्रमण एवं अवैध कटेन की शिकायत प्राप्त हो रही है, जिसकी जांच भी उक्तानुसार गठित जांच दल द्वारा की जाएगी। बिलों पे बोलना नहीं है, इसलिए टाइम आप जांच रिपोर्ट के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई संपादित की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षण के माध्यम से इस सदन को बताना चाहूँगा कि पूर्व में भी जो उप वन रक्षक 12 है वो धौलपुर पोस्टिंग रही है, सवाई माधोपुर रही है और वर्तमान में 12 है। कई सारे ऐसे घोटाले हैं। अभी भी वर्तमान 51 करोड़ का घोटाला अभी वन की कामों में, उसके माध्यम से उन्होंने वन समितियों को पैसा जारी कर दिया और वहाँ पर आदिवासी क्षेत्र होने के नाते वन समितियों से वो पैसा लेने का काम कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी सवाई माधोपुर में वहाँ पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा वहाँ पर शंकर पूरा नरसिंह चंबल घड़ियाल परियोजना में भी वहाँ पर घोटाले का वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण वहाँ जांच चल रही है। वहीं रेल पाली घाट जहाँ पर अधिक विकास कार्य भ्रष्टाचार के और अधीनस्थ अधिकारियों को धमकाने के कई सारे इशू हैं और 17 CC के 2-2 नोटिस होने के बावजूद उप वन रक्षक 12 को क्या सरकार रखने का, क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है। मेरा माननीय सदन अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से निवेदन है कि क्या कार्रवाई करेंगे। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने ठीक कहा। विभाग द्वारा DFO अनिल यादव को APO किया गया था 4 अगस्त 2025 को, लेकिन सिविल सेवा अपील प्राधिकरण राजस्थान जयपुर में उन्होंने चुनौती दी और उस पर वो स्टे लेके आ गए और दिनांक 21/8/2025 को उन्होंने वापस पदभार ग्रहण कर लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक महोदय को, माननीय सदस्य और सदन को ये बताना चाहता हूं कि श्री अनिल कुमार यादव उप वन संरक्षक 12 के खिलाफ भ्रष्टाचार, वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण एवं अवैध कटान जैसी गंभीर शिकायतों, निरंतर अनुशासनहीनता एवं राज्य कार्य में लापरवाही बरतने एवं विचाराधीन जांचों को देखते हुए मैं श्री अनिल कुमार यादव उप वन संरक्षक 12 को आज ही निलंबित किए जाने हेतु सदन को आश्वस्त करता हूं। श्री रामनिवास गवड़िया सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि अधिसूचनाएं श्रीमती दिया कुमारी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्तीय नियम विभाग की 2 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखती हूं। श्री जोगाराम पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की 3 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अंतर्गत राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का 55वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं। समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन श्री फूल सिंह मीणा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति 2025-26 के एक प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। विधायी कार्य श्री कन्हैयालाल।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा पुनः प्रतिवेदित राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 को विचारार्थ लिया जाए। श्री टीकाराम जूली, श्री टीकाराम जूली, श्री रविंद्र सिंह भाटी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने इस महत्वपूर्ण बिल राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंध प्राधिकरण विधेयक पर बोलने का मौका दिया। जाहिर सी बात है, प्रदेश की सरकार अगर ये बिल लाई है तो काफ़ी सोच और विचार उन्होंने किया होगा। पर मेरा निवेदन है कि अपने प्रदेश राजस्थान में भूजल जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। आप विचार करेंगे कि जो भूजल का उपयोग और दोहन के मामले में राजस्थान पहले पायदान पर है। अगर मैं बात करूं राजस्थान में भूजल दोहन की, तो 74% तक हम दोहन लगातार करते जा रहे हैं और लगातार ये बढ़ते बढ़ते 151 तक पहुंच चुका है। प्रदेश में मौजूदा 301 ब्लॉक में से 295 ब्लॉक जो हैं वो डार्क जोन में है और साथ ही साथ इसके कारण जो पानी माफिया है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस मामले में पुनः विचार करना चाहिए। साथ ही साथ जल शक्ति अभियान के तहत बाड़मेर जिला जो अधिक भूजल पुनर्भरण संरचना में हजारों करोड़ रुपए जो लगाए गए थे पर उसका भी सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ है। आप इन तमाम चीजों पे विचार करते हुए भूजल को ज्यादा कैसे बढ़ाएं, हम भूजल पे ज्यादा कैसे काम करें, इसके लिए हमें इसके अंदर तमाम चीजों को रखने की जरूरत है। साथ ही साथ मेरे जो विपक्ष के साथी हैं उनसे मैं विशेष निवेदन करूंगा, आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है, आप बीच में आए, हमारे साथ में आए और इन तमाम चीजों पे विचार करें। आज प्रदेश के मुखिया भी इस सदन में बैठे हैं तो जो भी बातें हैं वो इनके बीच में रखें। प्रदेश की 8 करोड़ जनता आपको, हमें, यहाँ बैठे हुए सारे सदस्यों को देख रही है, तो आप आम जन से जुड़े हुए विषय को रखें और सदन को आखिरी दिन तरीके से चलाएं। मेरा विपक्ष के साथियों से निवेदन है, उम्र में मैं आपसे छोटा हूं, पहली बार का सदस्य हूं, पर मेरा विशेषकर निवेदन रहेगा विपक्ष के साथियों से कि जल पे मामला चल रहा है। पश्चिमी राजस्थान से मैं आता हूं और जहां पे पानी की सबसे बड़ी समस्या है, भूजल दिन ब दिन गिरता जा रहा है। आप इसको बढ़ाने के लिए, भरण के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं वो सदन की पटल पे रखें ताकि सरकार के सामने आए, शांति व्यवस्था को बनाए रखें और अपनी बात को और अपने क्षेत्र के लोगों की बात इस सदन में रखें जिनके लिए आपको भेजा है। मेरा तो पुनः प्रदेश के सरकार से और विपक्ष के साथियों से विशेषकर निवेदन कि आप इस महत्वपूर्ण बिल पे अपनी बात जरूर रखें।